नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 कंप्यूटर साइंस फॉर उत्तर प्रदेश बोर्ड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कोर जावा लैंग्वेज का परिचय इसे हम लोग जारी रखेंगे। ये आपके कंप्यूटर विषय का इकाई 2 है। पिछले वीडियो में हमने कुछ जावा के प्रोग्राम्स किए थे और हमने उस वीडियो का टाइटल रखा था जावा प्रोग्राम 1। इस वीडियो का जो टाइटल है वो है जावा प्रोग्राम 2। इसमें हम लोग कुछ और जावा के प्रोग्राम करेंगे। ये जितने भी जावा के प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में जितने भी जावा के मतलब कोर जावा के जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं, उन्हीं कंसेप्ट्स पर आधारित ये सारे प्रोग्राम्स हैं। मैं प्रोग्राम इसलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा था थ्योरी को समझने में। तो एक चीज आपको जान लेना है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केवल थ्योरी पढ़ने से समझ में नहीं आता है। अगर आपको एग्जाम देना है और केवल पास करना है तो थ्योरी रट के आप कर सकते हैं, लेकिन आप इस विषय को पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि भविष्य में आपको कभी कंप्यूटर विषय चुनना पड़े तो आपका अभी से ही नींव मजबूत हो। तो अगर आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नींव मजबूत करना चाहते हैं तो थोड़ा प्रोग्रामिंग भी करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग के जितने भी थ्योरी आपने पढ़े हैं वो समझ में भी आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्रीवियस लेक्चर से जो देखा उसमें से बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं भी आई होंगी। उसका कारण ये है, वही फिर से प्रोग्रामिंग, कोडिंग प्रोग्रामिंग करना जरूरी है। तो हम लोग समय नहीं गंवाते हैं और आज के जो प्रोग्राम्स क्या क्या हम लोग करेंगे उस पर एक नजर डालते हैं। हम लोग सारे प्रोग्राम्स जिस आईडीई यानी जिस सॉफ्टवेयर पर करने वाले हैं या कर रहे हैं वो है आपका विजुअल स्टूडियो कोड। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से प्रोग्राम करने वाले हैं। सबसे पहला है वेरिएबल की अवधारणा यानी वेरिएबल का कंसेप्ट। 1 मतलब पहला प्रोग्राम। फिर है वेरिएबल की अवधारणा से संबंधित दूसरा प्रोग्राम। फिर है आपका फाइनल वेरिएबल क्या होता है, इससे संबंधित प्रोग्राम करेंगे। अलग अलग प्रकार के वेरिएबल से संबंधित प्रोग्राम करेंगे। टेक्स्ट के साथ वेरिएबल को प्रिंट करना सीखेंगे। फिर दो स्ट्रिंग को जोड़ना। जोड़ना का मतलब हो गया यहाँ पर कॉन्केटिनेट करना, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो शब्दों को कहा जाता है और शब्दों को आप जो है संख्या की तरह नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ जोड़ने का मतलब होता है दो शब्द को मिलाकर के एक तीसरा शब्द बनाना, उसे कॉन्केटिनेट करना कहते हैं, वो सीखेंगे। कुछ और भी प्रोग्राम्स हैं, अगर हमारे पास वीडियो अगर ज़्यादा लंबा ना हो तो हम इन प्रोग्राम्स को भी करेंगे, जैसे कि दो इंटीजर वेरिएबल को जोड़ना, अनेक वेरिएबल में एक ही वैल्यू को स्टोर करना, सामान्य जीवन से संबंधित वेरिएबल के नाम, आयत का क्षेत्रफल निकालना। नाउ हम लोग का जो पहला प्रोग्राम होगा वो होगा वेरिएबल से संबंधित। वेरिएबल क्या होता था इसके बारे में हमने थ्योरी क्लासेस में पढ़ रखा है। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको सजेशन है कि कोर जावा लैंग्वेज का जो लेक्चर जहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, प्लेलिस्ट जो है प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेना आप। तो जहाँ से कोर जावा का जो है लेक्चर शुरू हुआ है वहां से आप देखना शुरू कीजिए। 20 से आप कुछ देखते हैं आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पढ़ने का तरीका ही अलग होता है। इसमें चीजें स्टार्ट से पढ़नी होती हैं और हर एक लेक्चर को क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रैंडमली बीच से कोई भी आप लेक्चर देखना शुरू कर दे और आपको समझ में आ जाएगा, ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो आप अभी कोड देख पा रहे हैं ये हमने पिछले क्लास में किया था। तो मेरा सजेशन है कि जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं कोडिंग का, तो कोडिंग का पहला वीडियो लेक्चर नंबर 15 देखना। ठीक है, लेक्चर नंबर 15 के बाद ये लेक्चर नंबर आप 16 देखना, क्योंकि यहाँ पर कुछ कोड के बारे में ऐसा होगा जो कि मैंने पिछले क्लासेस में बताया है, तो उसे मैं यहाँ दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे हमारा समय भी चला जाएगा, वीडियो लंबा भी हो जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने पर लोग देखते भी नहीं हैं। तो आइए हम लोग जो है पहला प्रोग्राम करने जा रहे हैं इस वीडियो का, जो कि है वेरिएबल का कंसेप्ट। वेरिएबल क्या होता है पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, हालांकि मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है। प्रोग्राम में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल एक ऐसा चीज होता है जिसके अंदर हम लोग कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, वैल्यू का मतलब जैसे कोई संख्या स्टोर करना हो, है ना, कोई कैरेक्टर स्टोर करना हो। अभी हम लोग कोडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कोडिंग करेंगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हम लोग जावा का प्रोग्राम जो है ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड में करने वाले हैं, मतलब इस सॉफ्टवेयर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम लोग सबसे पहले नया फाइल बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ रिपीट होगा, एक दो लेक्चर में मैं ये चीज़ बताऊंगा फिर आगे मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा।
फाइल का जो आप नाम देंगे, है ना, उसका पहला जो लेटर वो कैपिटल होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ वेरिएबल, ठीक है, कुछ और नाम भी आप दे सकते हैं, XYZ कुछ भी दे सकते हैं, मैं नाम दे रहा हूँ वेरिएबल। तो वेरिएबल, इसके बाद आपको डॉट जावा लिखना होता है। अब जैसे ही मैं यहाँ ये जो टाइप करके कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करूंगा, ठीक है, वैसे ही बगल में जो कोड आप देख पा रहे हैं, है ना, वो हट जाएगा और वहां कुछ अलग आपको जो है कोड देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। अब देखिए, अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल डॉट जावा दिख रहा है, मतलब कि हमारा ये जो फाइल है ये फाइल खुला है, और यहाँ अपने आप से ही कुछ कोड यहाँ पर जनरेट हो गया है। ठीक है, ये इस सॉफ्टवेयर का खूबी है कि कुछ कोड ये खुद खुद ही लिख देता है हमारे लिए, तो हमारा काम आसान हो जाता है। लाइन नंबर जो 1 है, ये 1 2 3 4 है, ये खुद ब खुद जो है आ जाता है इस सॉफ्टवेयर में, है ना। कहीं भी आपको कॉपी में लिखना हो तो 1 2 3 4 आप मत लिखना, ठीक है, ये मेरा 1 2 3 4 कोड नहीं है। ये केवल समझने के लिए ये हम लोग को सुविधा दे रहा है, हमारा ये जो IDE है, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है, कि पहला लाइन में पब्लिक क्लास वेरिएबल। ठीक है, तो पब्लिक क्लास वेरिएबल का मतलब क्या? इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग वेरिएबल नाम का क्या बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं। अच्छा, वेरिएबल ही रखना पड़ेगा, कोई और नाम? देखिए, जिस नाम से हमने फाइल बनाया है, ठीक है, आप देख ही पा रहे हो कि हमने फाइल बनाया है वेरिएबल डॉट जावा, तो क्लास का नाम भी वही होना चाहिए, एग्जैक्ट वही होना चाहिए। ठीक है, ये बात को समझ लेना है। अब पब्लिक क्लास वेरिएबल, इसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है, और इसके बीच में जो लाइन नंबर 2 है, यहाँ पर आप बाकी का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लास बनाते हैं, ठीक है, क्लास को ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस से ओपन करते हैं, और ये जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ से क्लास का एंड हो गया। लाइन नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी कुछ टाइम तक इन चीजों को आपको एक तरह से रट जाना है, ठीक है, इसका बहुत डिटेल में नहीं जाना है। बहुत डिटेल में जाने का मतलब है कि फिर आप लोग कंफ्यूज करेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का जो S होगा वो कैपिटल रहेगा, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो मैं कैपिटल जो मैं स्मॉल बता रहा हूँ वैसे लिखना है। तो पहले तो दिमाग में बिठा लेना है कि सब चीज स्मॉल लिखते हैं, और जहां जहां मैं कैपिटल बताऊं वहां पर हमेशा ध्यान है स्ट्रिंग। फिर यहाँ पर होगा हम लोगों का आर्क्स, ठीक है, ये मेन फंक्शन है, यानी हमारा जो प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यही है। फिर यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को जो है वेरिएबल बनाना है, क्योंकि वेरिएबल का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो वेरिएबल जब हम लोग बनाते हैं, हालांकि इसका थ्योरी में मैंने पढ़ा रखा है वेरिएबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल का डेटा टाइप लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्ट्रिंग नेम इसकस टू डबल कोट के अंदर कंप्यूटर स्कूल, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों का नेम आपका वेरिएबल है, फिलहाल इससे समझो कि नेम आपका वेरिएबल है, और ये वेरिएबल किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, और इसमें हम लोग क्या स्टोर किए हैं, कंप्यूटर स्कूल। अब इसके आगे क्या? तो इसके आगे हम ये कर सकते हैं, आपने पिछले प्रोग्रामिंग क्लास में देखा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फंक्शन, और यहां पर मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूं नेम। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यहाँ पर जो प्रिंट एलन फंक्शन है ना, प्रिंट एलन क्या है, फंक्शन है, ये क्या करेगा, नेम नाम का जो आपका वेरिएबल है, उसमें जो हमने वैल्यू स्टोर किया है कंप्यूटर स्कूल, उसको वो प्रिंट कर देगा। तो पहले तो इस प्रोग्राम को हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग इस प्रोग्राम को थोड़ा डिबग करा लेते हैं। ठीक है, पहले तो सेव करना जरूरी है, प्रोग्राम को सेव कर लीजिए, और फिर इसको हम डिबग करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ कुछ चीजें आपको लिखी हुई आ रही हैं, और यहाँ आउटपुट भी एक तरह से आ चुका कंप्यूटर स्कूल। पहली बार डिबग करके फिर हम इसको क्या करा रहे हैं, रन करा रहे हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर लिखा हुआ आता है क्या, कंप्यूटर स्कूल, ये आपका प्रोग्राम का आउटपुट है। तो प्रिंट एलन, और मैंने यहाँ क्या लिखा है, नेम लिखा है। तो नेम जो है वो आपका वेरिएबल है ना। हम लोग इसी कोड में हम कुछ और भी, या इसी प्रोग्राम में हम कुछ और भी कोड लिखना चाहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंट x इज इक्वल टू
45। यहाँ x क्या है? यहाँ x वेरिएबल है। x में हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं? तो x इसका टू 45 है, यानी हम लोग x में 45 स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। फिर अगेन सिस्टम डॉट आउट, है ना, डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ वेरिएबल का नाम x। ठीक है। कोड देखिए, ये कोड पूरा यहाँ से यहाँ तक है ना। तो हमने दो वेरिएबल बनाया, एक नेम नाम का जिसमें कंप्यूटर स्कूल स्टोर करके रखा है, एक एक्स नाम का जिसमें हमने 45 स्टोर किया है। प्रोग्राम को हम लोग जो है सेव करके इसको रन कराते हैं और आउटपुट देखना चाहेंगे कि प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है। तो आप प्रोग्राम का आउटपुट देखिए, यहाँ पर है कंप्यूटर स्कूल और यहाँ पर है 45, यानी सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ने क्या किया, एक्स में जो वैल्यू स्टोर था उसको प्रिंट किया। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग है या इंट है ना, वेरिएबल के नाम, नेम नाम के वेरिएबल के आगे स्ट्रिंग है और एक्स नाम के वेरिएबल के नाम के आगे इंट है, ये क्या है? इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, थ्योरी आप जा करके पढ़ लेना। मैंने पढ़ाया है डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, एक्चुअली जो लेक्चर नंबर 14 था उसमें मैंने डेटा टाइप के बारे में ही बेसिकली बताया था। तो वही डेटा टाइप यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या होता है वो डिटेल से आप जो है वहां पर जा करके पढ़ सकते हैं लेक्चर नंबर 14 में। तो ये प्रोग्राम हो गया जो कि वेरिएबल से संबंधित था। तो हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल बनाया और वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट किया। अब हम लोग अगला जो है वेरिएबल से संबंधित एक और प्रोग्राम करेंगे जिससे हम लोग को वेरिएबल का एक और कंसेप्ट, एक और अवधारणा समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं इन कोड को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जितना कुछ आप देख रहे हैं सब कोड सेम रहता है। ठीक है, ये ऊपर का जो कोड है ना, क्लास वाला और ये जो मेन वाला वो सेम रहता है। बस यहाँ जो लाइन नंबर 3 4 5 में हम लोग वही कोड लिखते हैं जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहता है, या जो कंसेप्ट हमको समझना होता है वही कोड हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब हम लोग एक बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे जिसमें अगेन हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहे हैं इंट टाइप का, जिसका नाम वेरिएबल मान लीजिए एज रख रहे हैं, है ना, वेरिएबल का नाम एज रखें इज इक्वल टू 18। फिर अगली लाइन में लिख रहे हैं एज इक्वल टू 90। फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल का नाम एज। अब आपको यहाँ पर गेस करना है कि एज का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा। ठीक है, एज नाम के वेरिएबल में हमने 18 भी स्टोर किया है, 18 भी स्टोर किया है, और उसके जस्ट नीचे हमने एज नाम के वेरिएबल में 90 स्टोर किया है। तो याद रखना है कि लास्ट टाइम जो वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं वही वैल्यू उस वेरिएबल में रहता है। हुआ ऐसे होगा कि लाइन नंबर 3 में देखिए मैंने लिखा इंट एज इक्वल टू 18। इसका मतलब ये हुआ कि एज नाम का एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना और उसमें हमने 18 स्टोर किया। फिर जैसे ही हम लोग अगली लाइन लाइन नंबर 4 में आते हैं तो वहां क्या होता है, वहां हम लोग कह रहे हैं कि एज इक्वल टू 90 यानी 90, यानी एज नाम के वेरिएबल में 90 डालो। तो जैसे आप 90 डालते हो वो 18 हट जाता है और 90 आ जाता है, क्योंकि याद रखना है कि हमेशा वेरिएबल एक ही वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, वेरिएबल हमेशा एक ही वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, तो जब भी हम उसको कोई नया वैल्यू देते हैं तो पुराना वैल्यू हट जाता है और नया वैल्यू उसमें आ जाता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एज का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? तो आप लोग गेस कर सकते हैं किसका वैल्यू प्रिंट करेगा। 90। आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या प्रिंट कर रहा है, 90 प्रिंट कर रहा है। तो ये भी वेरिएबल से संबंधित एक हमारा कंसेप्ट था जिसमें किसी वेरिएबल में हम लोग बहुत सारा वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो अंतिम जो वैल्यू स्टोर रहता है वही वैल्यू हमारा प्रिंट करेगा, वही वैल्यू दरअसल उसमें स्टोर भी रहता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक खास तरह का वेरिएबल जिसको हम लोग कहते हैं फाइनल वेरिएबल। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंड एज बराबर लिखा हुआ है 18। हम चाहते हैं ये 18 फिक्स हो जाए, यानी हम लोग 18 लिख दिए हैं और आगे चल करके 90 97 80 जो भी लिखें वो चेंज ना हो, वो 18 का 18 ही रहे शुरू में। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक कीवर्ड लगाना पड़ता है। कीवर्ड क्या होता है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है हम लोग का फाइनल। ठीक है, फाइनल कीवर्ड। ठीक है, की वर्ड। अब इससे क्या होगा, हम लोग रन करा करके देखते हैं प्रोग्राम को। और जब रन कराते हैं
तो यहाँ पर कुछ एरर देखने को हम लोग को यहाँ पर मिलता है। अब जो आप यहाँ पर एरर देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जिस भी वेरिएबल को आप फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा फाइनल इंट एज इक्वल टू 18 यानी 18। फाइनल मतलब फाइनल हो गया, अब यही रहेगा। अब अगर आगे चल करके इसका वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या बता रहा है, एरर बता रहा है। तो फिर ये परमिसिबल नहीं है, परमिशन नहीं है कि एज बराबर आप 90 कर सको, क्योंकि आपने एज नाम के वेरिएबल को फाइनल बना लिया है, इसलिए यहाँ पर एरर बता रहा है। तो जब भी आप किसी वेरिएबल को फाइनल बना लेते हैं, तो याद रखना है आपको आगे चल करके उस वेरिएबल में कोई नया वैल्यू नहीं डालना है। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को यहाँ पर देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, अलग अलग तरह के वेरिएबल होते हैं। जैसे आपने इंट वेरिएबल देखा है ना, स्ट्रिंग वेरिएबल देखा, और भी तरह का होता है। तो हम लोग यहाँ पर कोड लिखते हैं। ये आप यहाँ पर कोड देख पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा लंबा सा कोड है। तो ये है हमारा अगला प्रोग्राम कोड, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, पूरा आप फुल व्यू देखिए। यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स का मतलब अलग अलग टाइप का। जैसे आप लाइन नंबर 3 में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इंट माई नम इज इक्वल टू 5, यानी माई नम एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है। तो इंटीजर वेरिएबल में हम लोग जो है बिना पॉइंट वाला संख्या ही स्टोर कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस वाले लाइन में लिखा हुआ है इंट नम माई नम इक्वल टू 5, यानी 5 स्टोर किए। अगला है फ्लोट, माई फ्लोट नम इक्वल टू 5.99f, ठीक है। तो देखिए, वेरिएबल का नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं। हम लोगों ने वेरिएबल का नाम माई नम रखा है, माई फ्लोट नम रखा है। फिर तीसरा जो है कैर माई लेटर इक्वल टू डी, ठीक है। तो माई लेटर जो है ये भी एक वेरिएबल है। किस टाइप का है, कैर टाइप का है। कैर मतलब कैरेक्टर टाइप का है, यानी ये कैरेक्टर स्टोर करेगा, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर। और सिंगल कैरेक्टर कैसे स्टोर कराते हैं, उस कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के भीतर लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा भी है, आप लाइन ध्यान देंगे कि कैर माई लेटर इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर डी लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैरेक्टर को सिंगल कोट के अंदर लिख करके ही हम किसी कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर करते हैं। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है बुलियन माइबुल इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो ये जो माइबुल है, ये हमारा वेरिएबल है। किस टाइप का है, बुलियन टाइप का है। बुलियन टाइप का मतलब क्या होता है, बुलियन टाइप का मतलब ये होता है एक ऐसा वेरिएबल जो दो ही वैल्यू रख सकता है, या तो ट्रू स्टोर करेगा या तो फॉल्स स्टोर करेगा। और याद रखना है, ठीक है, कि ट्रू और फॉल्स को हम लोग डबल कोट या सिंगल कोट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि आपका जो ट्रू है वो आपका कीवर्ड होता है, ठीक है। देखिए बहुत सारा चीज हमें टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, कीवर्ड होता है ना, वेरिएबल होता है, ये सब थ्योरी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगला है स्ट्रिंग माई टेक्स्ट इक्वल टू हेलो। तो स्ट्रिंग भी हम लोग यहाँ पर डेटा टाइप कह रहे हैं कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, और वेरिएबल का नाम क्या है, माई टेक्स्ट है, और उसमें हम कौन सा स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, हेलो। फिर हम लोग बारी बारी से सभी को प्रिंट करवा रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन माइनम, माइनम नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर है, 5 स्टोर है। फिर सेकंड है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन माई फ्लोट नम, तो माई फ्लोट नम में क्या स्टोर है, 5.99। एफ मतलब फ्लोट होता है। उसी तरीके से सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन माई लेटर, तो वो डी प्रिंट करेगा। फिर है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन माई बुल, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। फिर है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन माई टेक्स्ट, तो माई टेक्स्ट में क्या स्टोर है, हेलो स्टोर है, तो हेलो प्रिंट करेगा, ठीक है। अब हम लोग इस प्रोग्राम को क्या करना है, सीधे सेव करके इसको हम लोग रन कराएंगे और इसका आउटपुट देखेंगे। तो देखिए आउटपुट यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ देखिए 5 है, 5.99 है, डी है, ट्रू है, और हेलो है। तो हम लोगों ने इस प्रोग्राम में डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स बनाए, उसमें वैल्यू स्टोर किया, है ना। वैल्यू मतलब कांस्टेंट या कोई मान स्टोर किया, और फिर हमने सारे वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करवा करके भी देखा। तो ये था हमारा प्रोग्राम वेरिएबल से संबंधित। अब आप ये अगला प्रोग्राम देखिए, ठीक है। लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 पे आपको फोकस करना है, ठीक है। लाइन नंबर 3 में लिखा हुआ है स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जॉन। नेम हमारा वेरिएबल है, स्ट्रिंग जो है उसका टाइप है, ठीक है, कि नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, यानी इसमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर से स्टोर होगा। तो हमने जॉन ये
जो है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जॉन जो है वो हमने स्टोर किया है नेम में। फिर आप यहाँ पर देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना डबल कोट के अंदर हेलो, ठीक है, हेलो, तो हेलो तो प्रिंट करेगा। प्लस नेम, प्लस नेम, नेम क्या है, नेम आपका वेरिएबल है, और नेम नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर किए हैं, जॉन, ठीक है। तो याद रखना है हेलो मेरा टेक्स्ट है, हेलो क्या है, मेरा टेक्स्ट है, प्लस नेम क्या है, नेम मेरा वेरिएबल है। जब भी एक टेक्स्ट और एक वेरिएबल को साथ में हम लोग को प्रिंट कराना होता है तो हम लोग बीच में प्लस लगाते हैं। तो हेलो प्रिंट करेगा, प्लस, प्लस स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा, ठीक है, हेलो प्रिंट करेगा, साथ ही साथ नेम नाम का जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू जॉन है वो प्रिंट करेगा। तो प्रोग्राम को रन करा करके देखते हैं। ये हम लोग यहाँ पर इसको रन करा रहे हैं और प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा, ये देखिए हेलो जॉन, ठीक है। तो हेलो प्रिंट किया, हेलो आपका टेक्स्ट था, प्लस, प्लस करने का मतलब है कि हम लोग कुछ दूसरे टाइप का चीज यहाँ पर साथ में रख रहे हैं, ठीक है। और वो क्या है दूसरे टाइप का चीज, एक नेम नाम का वेरिएबल, और नेम नाम के वेरिएबल में क्या था, जॉन था, तो जॉन प्रिंट किया, तो हेलो जॉन, इस तरह से प्रिंट हुआ। ये जो छोटा छोटा कोड बताया जा रहा है ना आपको, ये भी आगे चल करके आपको बहुत फायदा करने वाला है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बुक में डायरेक्टली बहुत सारा चीज दे दिया जाता है और आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं थोड़ा सा बारीकी से चीजों को समझा रहा हूँ ताकि आपको जो है आगे चल करके जो बड़ा बड़ा कोड होगा, अचानक से कोई कोड देखने को मिलेगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हालांकि मैंने कुछ प्रोग्राम्स पहले भी आपको जो है थ्योरी में बताए हैं, हो सकता है आपको समझ में उस वक्त नहीं आया होगा, लेकिन अभी दोबारा जा करके प्रीवियस लेक्चर्स को जा करके आप देखते हैं, है ना, तो वहां पर आपको जो है देखने के बाद अब आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। अब अगला जो हम लोग प्रोग्राम कोड देखने वाले हैं उसमें हम लोग दो स्ट्रिंग को जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर नेम हमारा एक स्ट्रिंग है ना, नेम जो है ये मेरा एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तो नेम को हम लोग स्ट्रिंग ही कहेंगे क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर है, ठीक है। तो नेम एक स्ट्रिंग है, तो उसी प्रकार से हम लोग दो स्ट्रिंग को जोड़ करके, है ना, या जोड़ना को वहां पर कॉन्केटिनेट करना कहते हैं ना, दो टेक्स्ट को जोड़ने को कॉन्केटिनेट करना कहते हैं, या दो स्ट्रिंग को जोड़ने को कॉन्केटिनेट करना कहते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब ये कोड आप देखिए, ये जो कोड आप देख पा रहे हैं, लाइन नंबर 3, 4, 5 और 6 पे ध्यान देना है आपको। लाइन नंबर 3 में लिखा हुआ है स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन, ठीक है, फर्स्ट नेम हमारा एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमने जॉन स्टोर किया है। दूसरा है लाइन नंबर 4 में स्ट्रिंग लास्ट नेम इक्वल टू डीओ, सॉरी, डोई, ठीक है, डीओई, ठीक है, डोई। तो फर्स्ट नेम भी हमारा एक स्ट्रिंग है और लास्ट नेम भी हमारा स्ट्रिंग है, दोनों में दो स्ट्रिंग स्टोर किया गया है, जॉन और डोई। अब यहाँ पर कह रहा है कि स्ट्रिंग फुल नेम, फुल नेम हमारा एक तीसरा स्ट्रिंग है जिसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है। तो फर्स्ट नेम जॉन प्लस लास्ट नेम डोए, ये दोनों को जोड़ करके किस में स्टोर हो जाएगा, फुल नेम में। और लाइन नंबर 6 में जब आप जाते हैं जहां लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फुल नेम, तो फुल नेम में तो आ चुका होगा दोनों नाम जुड़ करके, ठीक है, तो दोनों नाम जुड़ करके आपको दिखाएगा। तो इस प्रोग्राम में आप सीखे क्या, इस प्रोग्राम में आपने ये सीखा कि दो स्ट्रिंग के डेटा को जोड़ करके आप तीसरे स्ट्रिंग में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्टोर हो गया। यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम कोई संख्या नहीं है, ये दो स्ट्रिंग है। तो जावा में प्लस जो है वो दो स्ट्रिंग को इस तरीके से जोड़ता है, ठीक है, कि दोनों स्ट्रिंग अगल बगल जो है एक दूसरे के साथ दिखाई आपको देगा। तो प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोग्राम का आप आउटपुट देख पा रहे हैं, है ना, जॉन डोए, ये आपको साथ साथ प्रिंट कर रहा है। आप गौर करना कि फर्स्ट नेम में जॉन के बाद स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जॉन के बाद स्पेस प्रिंट किया है, ठीक है। फिर है डोए, तो डोए, जॉन डोए, इस तरीके से। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया जिसमें हम लोग दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना सीखें, जोड़ने को यहाँ पर कॉन्केटिनेट करना कहते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग को जोड़ने को कॉन्केटिनेट करना कहते हैं। अब अगले प्रोग्राम में हम लोग दो इंटीजर्स को जोड़ना सीखेंगे, ठीक है, इसका कोड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दो इंटीजर वेरिएबल के वैल्यू को जोड़ना, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीजर वेरिएबल कैसे बनाते हैं, इंट एक्स इक्वल टू 90, ठीक है। फिर मैंने लिखा इंट वाई इक्वल टू 80,
ठीक। फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने इसके अंदर लिखा यहाँ पर एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई। बड़ा आसान है। एक्स और वाई के जो वैल्यूज हैं, उन दो वैल्यूज को वो जोड़ देगा और जोड़ करके प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दो इंटीजर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। प्रोग्राम का आउटपुट देख लेते हैं। ये प्रोग्राम को हमने यहाँ पर रन कराया और आपको आउटपुट आता है यहाँ पर देखिए 170। तो बड़ा आसान है। तो इस तरीके से जो है छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम लोग को सीखना है, और जितना छोटा छोटा प्रोग्राम सीखेंगे आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा, जितना थ्योरी पढ़ाया जा रहा है वो सारा कुछ समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफ़ी है। ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाने से लोग देखते नहीं हैं, तो मैं छोटे छोटे वीडियो ही बना रहा हूँ। और मेरा देखिए मुख्य उद्देश्य है आपको प्रोग्रामिंग सिखाना। ठीक है, एग्जाम तो आप रट करके भी कैसे भी करके पास कर जाते हैं, लेकिन आपने, आपका ये एक विषय है ना, आपका जो है यूपी बोर्ड में एक विषय है, तो इस विषय को समझना है। आपको 12 पास करके जाना है, तो एक नॉलेज लेके जाना है, इसलिए मैं आपके पीछे इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट टाइम वही होता कि एग्जाम आता तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाता और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके आप सीधे एग्जाम जाके पास करते हैं। तो एग्जाम पास करने वाले जो है दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नॉलेजेबल लोग बहुत कम हैं। तो आपको नॉलेजेबल बनना है। आपने देखा भी होगा यूपी बोर्ड को पढ़ाने के लिए मुझे तो शायद 9 के बराबर है जो है ना, नहीं मिले कोई कि जो यूपी बोर्ड का कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हो। ठीक है, 10th के कुछ मिले, 12th का तो कोई मिला ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको जो है थोड़ा सा धीरे धीरे मदद की जाए। मेरे पास भी समय नहीं होता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़ा थोड़ा तो मदद कर दिया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगली वीडियो में कुछ और कोडिंग करेंगे और प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, सब कुछ अच्छे से सीखना है। मेरा यही जो है मकसद है कि आपको अच्छे से जो है प्रोग्रामिंग सिखा पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।